कैलाश के शिखर पर माता भवानी के साथ श्री राम मंत्र का जप करते हुए ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ इस मानस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तथा इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भक्तगण सुन रहे हैं कथा अथवा जो आगे सुनेंगे, उन सभी के कमलवश से चरणों में इस बालक का सादर नमन, अभिनंदन, प्रणाम। आए इस नवरात्र के समय में माता भवानी का बड़ा अच्छा शुभ अवसर है भक्तों। दो छंद आप दर्शन करें माता भवानी के संबंध में, इसके बाद फिर जैसे प्रभु कृपा होगी वैसे संकेत करने का प्रयास करेंगे। देखिए बात किधर को जाती है। किसी भक्त ने कहा है, वो भक्त कुछ लिखना कुछ कहना चाहता है, वो और उसकी कलम बड़े ही संकट में है, तो माता को बुला रहा है और वो कहता है कि तू दुर्गा बन के अइलू, तू दुर्गा बन के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला, माई सरस्वती तू बनलो, तोहरे कृपा कविता बनी जाला, आठ भुजा नभ चुंबी धुजा सब, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, राउर ऊंचे अदालत बा, जहाँ से बदरा रची कऊ नहीं जाला, जहाँ से बदरा रची कऊ नहीं जाला। इसी प्रकार से भक्त का दूसरा भाव है कि ढोंग कविताई के रचाई गईल बाटे तब, और छोड़ी के दुआर तोर बोल कहाँ जाई रे, भाव नाही भाषा नाही छंद रस बोध नाही, और कलम न बाटे नाही बाटे रोस नाही रे, कौरव सभा में जात द्रौपदी के लाज बाटे, और गाढ़े में परल बाटे मोर कविताई रे, और हियरा लगाए तनिया चरा ओढ़ाई लेते, हियरा लगाए तनिया चरा ओढ़ाई लेते, और लड़का रोवात बा उठाई लेते माई रे, लड़का रोवात बा उठाई लेते माई रे, नाही देखले कतौ न बाटी पढ़ले जरूर बाटी, और सुन ले करे के मोने झूठ नाही बोलले, बारमाया विष्णु महेश तीनों मोही गईले, अमाई तोर बिन कौन कौन सुर खोल ले, द्रौपदी बेचारी बाटे खाली एक सारी बाटे, ओ उहो नाही बचत बाटे बैरी मिली छोड़ ले, और गाढ़ असगाढ़ समय में देखा बो तोहार हंस, हाली हाली उड़ल के धीरे धीरे डोलले, हाली हाली उड़ल के धीरे धीरे डोलले। बोलिए दुर्गे माता की जय। प्रिय भक्तों, इस समय
इस परम पवित्र इस नवरात्र के समय में ऐसे मुहूर्त पर हमको चूकना नहीं चाहिए भक्तों। जरूर माता के शरण में आना चाहिए। आप जानते हैं भक्तों कि अगर हनुमान जी को हनुमान जी बनाने वाली माता सीता जी ही हैं, माता सीता जी ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज को, दीन यशीस और राम प्रिय जाना, दीन यशीस। भक्तों, माता सीता श्री हनुमंतलाल जी को आशीर्वाद क्यों दिया, इस गोस्वामी जी के पावन पंक्ति में दर्शन करें। माता जानकी, माता सीता अशोक वाटिका में श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी को जो है आशीर्वाद क्यों दिया, दीन यशीस, क्यों कि राम प्रिय जाना, कि श्री हनुमंतलाल जी को मैया समझ गई, भगवान का प्यारा है, ये भगवान इसको बहुत प्रिय लगते हैं। अर्थात ये जो है भगवान को बहुत प्रिय है, ये भगवान का भक्त है, ये भगवान का भजन करता है। भगवान का भक्त जान करके, प्रभु का प्रिय जान करके आज जानकी मैया जो है श्री हनुमंतलाल जी महाराज को आशीर्वाद दे रही हैं। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, दीन यशीस राम प्रिय जाना, ओहो तात बलशील निधाना। बोलिए जानकी मैया की। और दो आशीर्वाद दिया, क्यों कि हो तात बलशील निधाना, आप बल के निधान हो जाओ, आप शील के निधान हो जाओ, आप बल के समुद्र हो जाओ और शील के भी समुद्र हो जाओ। प्रिय भक्तों, शील का अब व्याख्या तो बहुत है, लेकिन अति संक्षेप में निवेदन करना चाहेंगे। शील माने होता है सदाचार। आप सदाचार के समुद्र हो जाओ, खजाना हो जाओ, आप बल के खजाना हो जाओ। इसलिए कहा गया कि अतुलित बलधामम, क्योंकि मैया आशीर्वाद देती हैं। दो आशीर्वाद तो माता दे रहे हैं इस पंक्ति में, दीन यशीस राम प्रिय जाना, कि हो तात बलशील निधाना। इसके बाद अगली पंक्ति में, आजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। पंचमुखी हनुमान जी को 5 आशीर्वाद श्री माता जानकी जी श्री आंजनेय हनुमंतलाल जी को देती हैं। यह माता का ही प्रतिफल है। और निवेदन करें, बहुत सुंदर झांकी जा रही है, दर्शन करेंगे भक्तों। माता पार्वती जी माता सीता जी को राम जी से विवाह करा दिया। माता सीता
मैया पार्वती का पूजन करने गई महाराजा जनक के पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में, पुष्प वाटिका में। महाराजा जनक के जो पुष्प वाटिका थी, उस पुष्प वाटिका में एक माता पार्वती का मंदिर था। गोस्वामी जी वैसे भवन लिखते हैं। अब इसमें तो बड़ा समय लगेगा कि गई भवानी और भवन बहोरी। यहाँ पर माता पार्वती के मंदिर को भवन लिख रहे हैं गोस्वामी जी। कभी चर्चा फिर करेंगे। क्यों? इधर राजा महाराजा आ रहे हैं, सब विराजमान हैं, स्वयंवर होने वाला है माता जी का। और माता जी कहाँ भेजती हैं मैया सीता को कि तहिया वसारसी तात आई, तही अवसर सीतात आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रिय भक्तों, सुनैना मैया माता सीता जी को माता भवानी के पूजन करने के लिए भेज दिया। बेटी, आप तुम्हारा स्वयंवर है और माता पार्वती के पूजन में जाओ, माता पार्वती के पूजन कराओ। अभी इस समय माता का पूजन अर्चन खूब हो रहा है। जिनको करना है, जो लाभ इस अवसर का लेना चाहते हैं, वो इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। और माता जब पहुंचती हैं, मैया सीता माता पार्वती के भवन में, तो पूजन किया। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, बड़े अनुराग से मैया सीता मैया पार्वती के पूजन करते हैं। भक्तों, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभगवर मागा, निज अनुरूप सुभगवर मागा। लेकिन मैया कुछ बोली नहीं। माता सीता बड़े अनुराग से पूजा किया और मांगती हैं कि माता, मुझको निज अनुरूप अपने समान सुंदर पति मुझको चाहिए। जिस तरह से मैं सुंदर हूं, उसी प्रकार से मेरा पति सुंदर चाहिए। निज अनुरूप सुभग बर मागा। बोलिए मैया सीता की जय, जानकी माता की जय, माता पार्वती की जय। लेकिन जब संतों का मंतव्य निवेदन कर रहा था, भगवान भोलेनाथ जब चतुर सखी बन करके और राम जी से मिला दिए, दर्शन करा दिए माता सीता का, तो दर्शन करने के बाद माता सीता जो है फिर जाती हैं मंदिर में। गए वो भवानी, गए वो भवानी, भवन बहोरी, गई वो भवानी, भवन बहोरी, और बंदे चरण बोली कर जोरे, बंदे चरण बोली कर जोरे। प्रिय भक्तों, जब माता जी पूजा किया था, तो पूजा में जो है भैया वस्तु प्रधान होता है। पूजन में वस्तु प्रधान होता है।
और विनती में, प्रार्थना में वस्तु प्रधान नहीं होता है, प्रार्थना में भाव प्रधान होता है। आप देखें, कहीं पूजन से ज्यादा कारगर भाव प्रधान होता है, विनती होती है, प्रार्थना होती है। तो मैंने संतों से सुना है कि श्री अयोध्या धाम में एक मंगल दास के महात्मा रहा करते थे। सारे संत महात्मा बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, सत्संग हो रहा था। कोई बता रहा था मैं 3 घंटा पूजा करता हूँ, कोई बता रहा था मैं 6-6 घंटा पूजन करता हूँ, सब अपना अपना, मैं 5 घंटा जप करता हूँ, अपना अपना सब बखान कर रहे थे। और जब महाराज जी का नंबर आया तो महाराज जी साकेतवासी श्रीमान मंगल दास जी महाराज बोलते हैं, मैं तो भैया उपासना करता हूँ। उपासना? तो किसी संत ने पूछा, बाबा ये उपासना क्या क्या अर्थ होता है? तो परम पूजनीय साकेतवासी मंगल दास जी महाराज बोलते हैं, बोले कि महाराज जी, उपासना मैं ये करता हूँ, उपासना। अयोध्या में कोई उपवास न रह जाए, ये मेरी उपासना का मतलब है साहब। और हम सब उपासना माने क्या मानते हैं, लेकिन महाराज जी क्या अर्थ बताए, उपासना। अच्छा, कभी कभी वो जान लेते थे, वो ऐसा लगता है कि वो जान लेते थे, और शाम को जो है उस पर रिक्शे पर बैठ करके और भोजन सामग्री सारा लेकर के अपने शिष्यों के साथ वो निकल जाया करते थे। चलो चलो, वो सरजू माता के किनारे एक साधु आया है, सरजू माता के किनारे एक भिखारी आया जो कि भूखा है और 2 दिन से भोजन नहीं पाया, चलो 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 ला दो, रिक्शा बुलाओ, रिक्शा बुलाओ। और रिक्शा आता था और महाराज उस पर सब खाद्य सामग्री भर लेते थे और ले जाते थे, वो सरजू माता के किनारे उसको भोजन दे जाते थे। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है बाबा जी शायद अंतर्जामी है क्या? तो महाराज जी का तो एक था कि उपासना, भैया मेरी तो यही, चाहे पूजा मान लो, चाहे यही भक्ति मान लो, चाहे मेरी यही जप तप मान लो, कि जहाँ तक मेरी जानकारी रहेगी वहाँ तक अयोध्या में कोई उपास नहीं रह सकता है, ये मेरे उपासना का मतलब है। तो पूजन में भक्तों वस्तुओं का महत्व होता है और प्रार्थना में भक्तों भाव का महत्व होता है। मैया सीता जो है जब जाती हैं माता पार्वती के घर में, जब मैया सीता माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं तो विनती करती हैं। जब दोबारा गई भक्तों, गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरे, बंदे चरण बोली कर जोरे। माता सीता, जैसे अगर आप इस नवरात्र के महीने में दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करेंगे तो संस्कृत में है भक्तों, और संस्कृत भाषा सबको नहीं आती है। अगर संस्कृत भाषा सबको नहीं आती है तो आप कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे? आपका पढ़ना जो है कठिन हो जाएगा। लेकिन आए संतों महात्माओं से मैंने सुना है भक्तों कि श्री रामचरित मानस में एक मानस दुर्गा सप्तशती है, तो मानस दुर्गा सप्तशती का थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी पाठ कर सकते हैं। आइए दर्शन करें गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मैया जानकी जो है मानस दुर्गा सप्तशती का क्या पाठ किया है। हम लोग साथ साथ बोलें कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। भक्तों निवेदन है आप सब भी साथ साथ बोलेंगे हमारे कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश
महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभावो वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कार्य, भव भव विभव पराभव कार्य। विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। पति देवता सुती महा, मातु प्रथम तब रेख। महिमायमित न सकहि कही, साहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, मोर मनोरथ जान हुनी के। बस हो सदा औरो पुर सब ही के, किन्हु प्रगट न कारण तेहि। अस कहि चरण गहे बय देहि। फिर विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मोरती मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सिर धरऊ। बोली गौरी हरस ही भरऊ। सुनो सिया सत्य आशीष हमारे, सुनो सिया सत्य अशेष हमारे। पूजे मन का मना तुम्हारी, नारद बचन सदा सोचि साचा। सोबर मिले जाहि मन राचा, कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। दामिनी दूति गाता, मन जाहि राचु मिले सोबरु। सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शीलो। स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौर अशेष सोनो सिया।
सहित हर से तुलसी भवानी ओ जे पुने पुने मोदित मन मंदिर चले आओ मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले जान गौर अनुकूल से हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाबू अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय हनुमान।